हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज बच्चों मैं आपको एक चैप्टर कराने वाला हूँ मैट्रिक्स। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, बल्कि एक ही क्वेश्चन से पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। बस आपको ध्यान से समझना। देखो, इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। मैंने ये बना दिया, इस तरीके से आपको बना मिलता है और एक बहुत बड़ा पैराग्राफ एक पेज का लिखा हुआ मिलता है जो आपके किसी मतलब का नहीं होता है ना। तो वो एंड में वीडियो के मैं दिखा दूंगा कि कैसे मिलता है क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा इसका कि ये क्वेश्चन मिलता कैसे आपको। लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आपको क्या करना होता है, आपके मतलब की ये चीज़ होती है। मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है, आप भी हिंदी में बोलते हैं कि बी को 0014 लिखा गया, एम को 5567 लिखा गया। आपके काम की बस ये चीज़ है, ऐसे अल्फाबेट दिए होंगे और बहुत सारा पैराग्राफ लिखा हुआ होगा। तो आपको सिर्फ इससे मतलब है। ये क्यों दिए होते हैं? क्योंकि बेटा देखो, ये जो होती हैं ये कहलाती हैं रो। रो मतलब पंक्ति, ये कहलाता है कॉलम। जो वर्टिकल है वो कॉलम, वर्टिकल मतलब लंबवत, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो और जो वर्टिकल होती है वो कॉलम। तो आपको ये जो नंबर दिया गया है 1 और 4, तो पहले उसने 1 जो लिया है वो रो का लिया है या कॉलम का लिया है, ये चेक करने के लिए हमें ये दिया होता है। तो मैंने चेक किया, बी को 1 4 लिखा है, 0 0 0 पता चलेगा नहीं, तो 1 4। मैंने सपोज किया कि पहले उसने कॉलम का लिया 1 और 4 लिया इसका, तो 1 ये हो गया और 4 ये हो गया। 1 और 4 पे क्या आ रहा है? टी आ रहा है। आपने क्या देखा? ये तो बी है। इसका मतलब पहले उसने कॉलम नहीं लिया, पहले रो ली होगी। देखो, पहले रो ली 1 और फिर ये लिया 4, तो यहां से 1 वाली रो में गए और 4 वाले कॉलम में गए। क्या आ रहा है? बी। बोले हाँ आ रहा है बी। अब देखो, m को 5 5, m को 6 7 चेक करते हैं, तो सेम है, सेम वाला चेक नहीं करते। 6 7, तो पहले उसने रो लिया, मुझे पता चल चुका है। तो देखो 6 ये रहा, और इधर जाऊंगा 7 पे, तो 6 ये रहा और 7 ये रहा। 6 और 7 क्या आ गया? m। तो आपको चेक करना आ गया कि अब आपको पता है कि पहले आपको रो लेनी है और बाद में आपको कॉलम लेना है। जो पहला नंबर है वहां से शुरू करेंगे, 6 वाले फिर वो लिखा है तो 6 से शुरू किया और 7 तक जाएंगे क्योंकि 7 लिखा है, तो 6 से चले और 7 तक गए, तो 6 और 7 पे क्या आ गया? m। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, पढ़ना आ गया। अब मुझे क्वेश्चन दिया जाता है रूट, तो आपको कई वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो बड़ी करने के लिए और समझाने के लिए आपको क्या किया जाता है कि पूरा लिख के दिखाते हैं कि आर को क्या क्या लिखा गया। मैं सिर्फ एक बता देता हूं आपको कि वो लोग कैसे लिख के दिखाते हैं। आपकी वीडियो बड़ी करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक करके दिखा रहा हूं इस तरीके से। बड़ा सिर्फ आर को सॉल्व कर रहा हूं, आपके काम की चीज नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि आर को क्या लिखा गया आपको चेक करना। तो पहला आर देखो, यहां तो कहीं आर दिख ही नहीं रहा, यहां है आर, तो आर पहला दिख रहा है, ये 5 और ये 9, तो वो लिखते हैं 5 9 कॉमा। और आर कहाँ है? बोले ये दिख रहा है, तो पहले 6 और 8, तो वो लिखते हैं 6 8 कॉमा। फिर आर कहाँ लिखा है? बोले ये लिखा गया 7 7, तो आप लिखते हैं 7 7। फिर आर कहाँ? ये रहा 8 6, तो 8 6। फिर आर कहाँ? ये रहा 9 5, तो 9 5। सारे आर लिख लिए। अब वो यहाँ चेक कराएंगे कि देखो आर, अब जो ऑप्शन दिए होते हैं बेटा, उसमें जो पहला नंबर होता है वो पहले अल्फाबेट के लिए होता है, जो दूसरा नंबर होता है वो दूसरे अल्फाबेट के लिए, तीसरा तीसरे के लिए, चौथा चौथे के लिए। ऑप्शन भी उतने ही नंबरों का होगा जितने नंबर का आपका वर्ड होगा। तो यहाँ आर का देखो 5 6, क्या यहाँ 5 6 है? बोले नहीं, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्या 5 9 है? बोले है। क्या 7 7 है? बोले है। क्या 9 5 है? तो इस आर को निकाला, आर से सिर्फ एक ऑप्शन कट गया, ऑप्शन ए, बाकी 3 बच गए। ऐसे ही फिर वो यू को निकालेंगे, फिर डी को, फिर ई को, फिर चेक करते रहेंगे और आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये होता है जो वाहियात और बड़ा तरीका है, आपको कभी नहीं करना, क्योंकि निकालने का टाइम पेपर में मेरे पास नहीं होगा। मुझे एक सेकंड को करने के, क्वेश्चन को करने के मुश्किल से 20 से 30 सेकंड मिलते हैं बच्चों। तो कैसे करेंगे जरा देखें। आपको करना यह है कि डायरेक्टली चेक करना है, कुछ यूज ही नहीं करना। कैसे? कि लास्ट वाला ऑप्शन उठाओ और पीछे पे चेक करो कि ई को चेक करो, 1 और 2 पर क्या ई है? तो 1 और 2 क्या ई है? बोले नहीं है, पहला ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 1 और 2, 1 यहां से शुरू किया और 2 ये है, 2 तक गए, तो 1 और 2 पे टी आ रहा है, ई नहीं आ रहा। जबकि आखिरी नंबर पे क्या होना चाहिए? इस पे आर होना चाहिए। ये यू के नंबर है, ये डी के नंबर है, ये ई के नंबर है, तो 1 2 पे ई नहीं है, कट गया। 0 1 पे चेक करो, 0 और 1 क्या ई है? देखो 0 और 1, 0 1 पे ई नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। 1 और 1 पे चेक करो, 1 और 1 ई है, बोले हो सकता है। 2 3 पे चेक करो, 2 और 3 क्या ई है? नहीं है, ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। कितनी देर लगी बच्चों? सेकंड लगे, आंसर आ गया हमारा। तो हमें ऐसे चेक करना है। देखो कितनी, जितनी देर में मैंने ये एक लिखा होगा उतनी देर में मैंने आंसर बता दिया आपको, उससे भी कम समय में। तो ये तरीका है, ये तरीका किसी भी क्वेश्चन में लगाना। आज घर जाके कॉपी, कोई भी किताब, किसी भी क्वेश्चन का उठाना मैट्रिक्स का, और करना, आप ऐसे ही कर पाओगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। इसलिए दूसरा भी लिखा है कि दूसरा पहले मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ट्राई करो और इसको ऑप्शन मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ। मैं गिनती इधर लिखता रहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको करना होगा 10 सेकंड में उनका कमेंट में आंसर आ गया होगा। नहीं आया मतलब आपकी समझ में नहीं आया, आपको समझने की जरूरत है। अगर वीडियो ढंग से देख रहे होगे, पढ़ना चाहते होगे, समझना चाहते होगे चैप्टर को, तो आपने आंसर जरूर कमेंट किया होगा। कमेंट नहीं किया इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो ढंग से देखी नहीं है या फिर आपकी समझ में आया नहीं है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ ध्यान से। मैंने बोला आखिरी वाला चेक करेंगे, आखिरी नंबर
ये डी का नंबर है, पहला अक्षर नंबर डी का, दूसरा आई का, तीसरा आर का, चौथा टी का। 30 क्या 30 पे टी है? तो 3 ये रहा और 0 ये रहा, 30 हाँ वही टी है, ऑप्शन नहीं कटा। 1 2 क्या 1 2 पे टी है? बोले 1 और 2, बोले हाँ टी है, ऑप्शन नहीं कटा। 4 1 क्या 4 1 पे टी है? 4 1 बोले हाँ टी है, ये भी नहीं कटा। 0 4 तो 0 और 4 क्या 0 4 पे टी है? बोले 0 और 4 पे टी है, तो एक ऑप्शन कट गया, ये कट गया। अब 3 बच गया, इनका क्या करें? तो अब इससे पिछला वाला चेक करो। 9 5 क्या 9 5 पर आर है? तो ये चेक किया 9 और ये 5, बोले हाँ आर है। क्या 6 8 पर आर है? तो 6 और 8, बोले हाँ आर है। 6 6 पर आर है? तो 6 और 6 पे आर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। बचा ये और ये। अब देखो ये अलग है, तो ये चेक करो। 7 5 पर आई चाहिए आपको, आपने चेक किया 7 और 5 आई है, बोले हाँ है। इस पे चेक करो 7 8, 7 8 पर आई है क्या? 7 और 8 क्या आई है? बोले नहीं यू है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? डी। आंसर क्या हो गया? डी। इस तरीके से हम चेक करेंगे। अगर कट जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 3 कट गए, एक ही चेक करके, जरूरी नहीं है हमेशा 3 कटे, कोई सा एक कट सकता है, फिर उससे पिछला वाला चेक करो, एक और कट जाएगा, फिर और पिछला चेक करो, एक कट जाएगा। ऐसे नहीं करना कि पहला ऑप्शन उठाया पहले के चारों चेक करे, फिर दूसरा उठाया दूसरे, ऐसे कभी मत करना बच्चों। ऐसे करने में टाइम ज्यादा आपका लगता है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना, आपका जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए मैंने दे दिया कि ये नंबर दिए हो, इन नंबरों पे कौन सा नंबर होगा बताना है। 0 3 चेक करो, 0 और 3, 0 3 पे क्या आ रहा है? टी, तो यहाँ पे टी आएगा। अब टी से कौन सा ऑप्शन शुरू है? बोले ये और ये, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 2 2 2 2 पे क्या आ रहा है? 2 और 2, बोले ओ आ रहा है, टी के बाद यहाँ पे ओ आएगा। ओ कौन से ऑप्शन में? बोले ये भी कट गया, जो बचा वो आंसर। अब 100% 8 8 पर आई होगा, 9 7 पे एल होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करा रहा हूँ। 8 8 8 8 है आई, बोले आई। 9 7 पे एल ही होगा, चेक कर लेना। 9 और 7 एल है, बोले हाँ एल है, तो आंसर क्या हो गया? टी ओ आई एल। तो देखो जब ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, पेपर में चेक मत करना। यहाँ आपको क्वेश्चन कोई करा रहा था इसलिए मैं समझा दिया। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। बस आपको लग रहा होगा सर जल्दी कैसे? बेटा जैसा मैंने बताया, किसी भी किताब का कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, कोई सा राइटर की किताब उठा लो, मैट्रिक्स का चैप्टर उठा लो, अगर एक भी क्वेश्चन इससे ना हो तो मुझे बता देना। टेलीग्राम पे आप मुझे सेंड कर दो क्वेश्चन, अगर बाय चांस कोई नहीं होता है मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। मेरा नाम आपको पता ही होगा, आप चैनल पे आए हो तो। मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय। स्पेलिंग श्रोत्रिय की मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, थोड़ी जगह की कमी की वजह से। SHROTRIY, हिमांशु की स्पेलिंग आप लिख ही लेंगे, बट फिर भी मैं साइड में लिख देता हूँ कि बाय चांस कहीं ना लिखो। HIMANSHU, हिमांशु श्रोत्रिय, ये मेरा नाम है। आप कहीं भी डालो, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, आप जहाँ भी डालोगे आपको मैं दिख जाऊँगा और आप मुझे वहाँ क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये चैप्टर आता है बेटा SSC में, MTS में, पहले MTS में अब भी आता है, CHSL में आता है, CGL में भी पहले पूछा जाता था, अब CGL में आना बंद हो गया है, लेकिन फिर से पुराने जैसे अभी क्लॉक कैलेंडर SSC में नहीं आते, लेकिन दोबारा से आना शुरू हो गए हैं, है ना। तो अब चैप्टर पुराने वाले दोबारा से लाने लगे हैं एग्जामिनर्स, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाए, यूपी पुलिस में आ जाए, उसमें आ जाए, सिलेबस में दे रखा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, मैं नहीं बोल रहा यार, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, तुम्हारा मन करे अच्छी लगे तो कर देना, नहीं करे तो मत करना। ठीक है, चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे जो जिनको सिखाना है उनकी समझ में आना चाहिए, आपकी समझ में आना चाहिए, बस लाइक कमेंट तो छोड़ ही दो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।